आज का हमारा वीडियो कुंडलिनी शक्ति जागरण के एक प्रश्न पर आधारित है। एक साधक ने हमें प्रश्न पूछा है कि कभी कभी वीडियो में हम देखते हैं कोई शिविर में गए हैं, वहाँ पर एक दृश्य में दिखने को मिलता है, बहुत सारे साधक बैठे हैं और सामने स्पिरिचुअल गुरु है। साधक आंखें बंद करता है, थोड़ी देर में वो चिल्लाने लगता है, उनका पूरा शरीर कंपित होने लगता है, इस तरह से हिलने डुलने लगता है। उछलने लगता है, वो रोने लगता है। तो ये क्या है? और ऐसा भी कहा गया है हमें ये कुंडलिनी शक्ति की जागृति है। तो क्या है ये? क्या वास्तव में कुंडलिनी शक्ति की जागृति हो सकती है? प्रबुद्ध स्थिति के साथ इसे कैसे मापा जाए, उनकी तुलना कैसे की जाए, और क्या ये स्थिति सबको होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साधना के मार्ग पर ऐसा ही होता है। आपने कोई भी एक साधक को ऐसा वैसा करते हुए देख लिया तो तुरंत ही आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि भाई मुझे ये नहीं हो रहा है, तो उनका मतलब ये हुआ आप ये मानने लगते हैं कि मेरी साधना अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। देखो उसे तो ये अनुभव हो रहे हैं, वो चिल्लाता है साधना के दौरान, ध्यान के दौरान, इस तरह से हिलता है डुलता है, नाचने लगता है, इस तरह से रोने लगता है। जैसे कोई किसी को एक प्रकार का आवेग आ जाता है, भूत लग जाता है। देखो ये हम कह सकते हैं किसी के शरीर में आत्मा का प्रवेश हो गया हो, उसी तरह से वो चिल्लाने लगता है। अब इस बात को साधना के साथ कंपैरिजन करे या ना करे, मूलभूत बात क्या है उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। साधना की शुरुआत में क्या होता है? जब व्यक्ति ने साधना की ही नहीं, उसने जाना बहुत है, वो एकाग्र होने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन जब कोई स्पिरिचुअल गुरु के सामने बैठता है, उन पर उन्हें बहुत श्रद्धा होती है। उसी श्रद्धा के कारण वो धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। जैसे ही वो एकाग्र होता है, अचेतन माइंड में उनका कंट्रोल चला जाता है, मतलब चेतन माइंड से कंट्रोल हट जाता है। हम जब कुछ बोलते हैं, कोई कार्य करते हैं, तब हमारा मन उन पर कंट्रोल रखता है, या हम ये कह सकते हैं मन पर हमारा कंट्रोल है। हम कुछ भी नहीं बोल देंगे। हमारे सामने कोई बड़ा व्यक्ति है तो उन्हें हम गाली देने लगेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ एक बात है, गुस्से में कोई व्यक्ति आ जाए और अपना आपा खो बैठे तो बात अलग है, अपने वस्त्र निकालने लगे, ऐसा नहीं करेंगे कोई। तो ये कंट्रोल की बात है। जब व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, चेतन माइंड से उनका कंट्रोल हट जाता है, जैसे एकाग्र होने लगे, ध्यान में बैठे, वो सम्मोहित हो जाता है उनकी बात से, सामने वाले की। उस सम्मोहन में वो ये भूल जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है उनका माइंड। तब अचेतन माइंड में जो जो दबे हुए संस्कार है वो बाहर निकलने लगते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है। जो भी साधक हमें ये प्रश्न पूछते हैं, बताते हैं कि गुरुदेव में मुझे ऐसा हुआ साधना के दौरान,
मैं जब ध्यान कर रहा था, आपकी वीडियो सुनकर तुरंत मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा, ये सब मुझे होने लगा। तो मैंने उसके पूछा कि क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ था पहले के समय में, इन पास्ट? तो उसने कहा हाँ, ये जो घटना घट गई उस समय में बहुत आवेगित हो गया था, दुखी हो गया था, तिरस्कृत हो गया था। उनके सामने मैं कुछ बोल नहीं पाया और जो आवेग थे वो मैंने भीतर ही भीतर दबा दिए। और बहुत बार ऐसा होता है सामान्य जीवन में। आप देखें, किसी व्यक्ति पर आपको इतना गुस्सा आता है लेकिन आप बोल नहीं पाते, उनके दबाव में आ जाते हैं। तो ये जो इमोशनल लोग होते हैं, भावना प्रधान, उसे ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि ऐसे दबे हुए संस्कार है ना, वो उसमें ज़्यादा स्टोर होते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाते, पूरी तरह से बोल नहीं सकते, ठीक से बोल नहीं सकते, ब्लंटली बोल नहीं सकते। जो उनके भीतर चल रहा है, उनके मन में जो घुघू हो रहा है, एक साइक्लोन की तरह उनके मन में चल रहा है। तिरस्कार, द्वेष, वासना, क्रोध, भय, चिंता, आवेग, जो भी आपका है, ऐसी कोई भी भावना उनके मन में चल रही है लेकिन वो बोल नहीं पाता, बोल नहीं सकता, अभिव्यक्त नहीं कर सकता, अपनी भावना को प्रकट नहीं कर सकता। तो क्या होता है, वो सभी भावनाएं, सभी इमोशन है, आवेग है, वो सब भीतर ही भीतर स्टोर हो जाएगा। किसी के जीवन में कभी कभी आपने देखा होगा कि उनके बहुत करीबी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, उसे इतना आघात लगा कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। कभी कभी तो उनकी वाचा चली जाती है, जीवन भर गूंगा हो जाता है, पागल हो जाता है। अपनी एक लौती बेटी थी, उन पर उसे बहुत प्यार था, उनकी शादी की तैयारियां की गई थी और वो किसी के साथ भाग गई और व्यक्ति पागल जैसा हो गया, दुखी दुखी होने लगा, दुखी रहने लगा। अब वो व्यक्ति ध्यान में जाए तो क्या होगा, आप समझे। जैसे ही वो व्यक्ति ध्यान में जाएगा, स्पिरिचुअल गुरु के सामने बैठेगा, रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, अपनी जो दबी हुई वासनाएं, चिंताएं, आक्रोश, आवेग, तिरस्कार, क्रोध, जो भी है समाज के सामने, जो कुछ उसने भीतर ही भीतर सोचा था, अनुभव किया था, महसूस किया था, वो सब बाहर निकालेगा। ये कुंडलिनी शक्ति जागरण नहीं है, आप समझे। ये तो ऐसी बात है कि भीतर जो दबा हुआ है वो पहले बाहर निकलता है। और गुरु, जो वास्तविक रूप में गुरु है, वो यही काम करते हैं। पहले तो क्या करते हैं, सफाई का काम, भीतर की सफाई का काम। जब तक रूम जो हमारा है, कमरा हमारा है, वो क्लीन नहीं होगा, आप उसमें शांति से बैठ नहीं पाएंगे। अनुकूलता की ही देरी है। जैसे अनुकूलता सध जाए, पुराने संस्कार बाहर आ जाए, अनुकूलता सध जाए, पुराने संस्कार बाहर आ जाए, ये साइकिल चालू ही रहती है। फिर ये जो संस्कार बाहर आए वो वृत्ति के रूप में हमारे मन में, चेतन माइंड में आएंगे, फिर हम भुगतेंगे, सोचेंगे, फिर हम तिरस्कृत करेंगे, क्रोध करने लगेंगे, आवेग में आ जाएंगे और फिर से और संस्कार स्टोर हो जाएंगे। इस तरह से साइकिल चलती रहती है, साधना आगे नहीं बढ़ पाती। हम माइंड में रहेंगे, मन में रहेंगे, बात को समझे, माइंड में रहे। अब बुद्धि की और अहंकार की चाल को देखो।
कोई भी स्थिति को हम ऊपर है ऐसा हम मानने लगते हैं, क्योंकि व्यक्ति ऊपर की स्थिति की कल्पना वर्तमान स्थिति में नहीं कर पाता। ये संभव भी नहीं है। अंधेरे में बैठे बैठे दिन की रोशनी की कल्पना हम नहीं कर पाते। तो जो जो ये सब भावनाएं प्रकट होती है, ये हम देख रहे हैं, वो कुछ नहीं है, हिप्नोटिज्म है, जो विदेश में बहुत सामान्य है। विदेश में उनके क्लास भी है, इनके मास्टर भी है, इनकी इंस्टीट्यूट भी है और इनकी बुक्स भी आती है हिप्नोटिज्म की। जब कोई व्यक्ति सामने बैठा है और बहुत सारे लोगों को सम्मोहित कर देता है, सामने वाला हंसने लगता है, सामने वाला रोने लगता है, तो हमारे जो आध्यात्मिक शास्त्र है वो उसे बहुत शुरुआती मानते हैं। देखो, ये फिजूल का है, व्यर्थ का है, यूजलेस है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये एक शुरुआती स्थिति है, उसे पकड़ना नहीं, ये बात है। देखो, साधना में बहुत सारे अनुभव आपको हो गए। अगर आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारे अनुभव हो गए। कभी कभी घंटी की आवाज़ आनी, कभी कभी शंखनाद फूकना, कभी कान में कोई बोल गया है ऐसा लगना, कभी हम गिर रहे हैं ऐसी अनुभूति होनी, आधा सर टूट गया है, हम सब बिखर गए हैं, हमारा जो नीचे का हिस्सा चला गया। और कभी कभी इनसे विपरीत एहसास भी होता है, एकाएक वासना का अनुभव होने लगना, इतनी वासना कि हम अपने आप पर गिल्ट भाव महसूस करने लगे, अपराधित स्थिति में हो जाए, अपराध बोध में आ जाए कि अरे अरे मैंने ये सब क्या किया, क्या किया, क्या किया, अरे मेरे मन में ये क्या चल रहा है, अरे ऐसा तो कोई सोचता है। अब मैंने इतने दिन तक साधना की, क्या काम की, अब गुरु जान जाएंगे तो गुरु को भी कैसा लगेगा कि ये कैसा आदमी है, अत्यंत विषयी आदमी है, ये तो राक्षस है। राक्षस से असुर घिनौनी सोच हमारे मन में आती है, ये बात है। अपने पर घृणा होने लगे ऐसी सोच भी आ जाती है। और कभी कभी साधक ये भी कंप्लेन करता है कि गुरुदेव हमें तो उल्टा महसूस हुआ, हमने साधना शुरू की और विषय ज्यादा जागृत होने लगे, हम ज्यादा से ज्यादा कामुक होने लगे, सेक्स का भाव है वो इतना प्रबल हो गया भीतर कि इतना अश्लील हम सोचने लगे हैं कि जो हम बता भी नहीं सकते, बताने में भी शर्म आती है हमें। कोई चिंता करने की, कोई अड़बड़ी करने की, उनसे इतना प्रभावित हो जाने की आवश्यकता है ही नहीं। ये सब है ना, वो दबे हुए संस्कार का जादू है, दबे हुए संस्कार की इफेक्ट है। छिपे संस्कार इस कोई ना कोई रूप में बाहर आना चाहते हैं। अगर घृणा करने लगेंगे तो भी वो ज्यादा हम पर हावी हो जाएंगे, अगर उनमें आसक्त होने लगेंगे तो भी वो हमें पकड़ लेंगे। न्यूट्रल स्थिति, साक्षी भाव इसीलिए है
हम उसे सहज रूप से देखें। और हाँ, अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु से आपको ऐसा अनुभव हुआ, भले हो उसमें कोई, ठीक है, ये सब बाहर आने लगा, हमें भी मालूम हुआ कि भाई हाँ हमारे भीतर ये सब स्टोर है, और हर एक व्यक्ति के भीतर ऐसा स्टोर है ही, क्योंकि ये जो जगत है ना वो बहुरंगी है, इसमें दोनों पक्षकार है। जिस तरह से कोर्ट में केस लड़ते हैं ना, इसमें दोनों वादी प्रतिवादी दोनों पक्षकार है। यहाँ भी अच्छा बुरा, राग द्वेष काम सब कुछ है, दिन रात, पुण्य पाप, ये द्वंद्व है। अच्छे संस्कार भी है, बुरे संस्कार भी है, लेकिन दोनों संस्कार मन में है, अचेतन माइंड में, ये समझ विकसित करनी, उसे ही साधना कहते हैं। अब कुंडलिनी शक्ति तो किसे कहते हैं, कुंडलिनी शक्ति का जागरण किसे कहते हैं? तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई ये तो हमारे पुराने जो संस्कार बाहर प्रकट हो रहे हैं, जो हमने महसूस किया था पहले के ज़माने में, बोलने अभिव्यक्त नहीं कर पाए, जो देखो आप देखना समाज में, आपके आसपास के लोगों में जो व्यक्ति बोल नहीं सकता ना, उसे बहुत सारे रोग भी होते हैं, मानसिक बीमारी का वो भोग बन जाता है, मानसिक बीमारी उसे लग जाती है, मेंटली डिजीज। और आजकल ये बहुत ज़्यादा मायने में हो रहा है, मेंटली डिजीज बहुत हो रहे हैं। और एक सर्वे के मुताबिक तो वहां तक कहा गया है कि 50% लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन बता भी नहीं रहे, उसे पता भी नहीं है कि मैं इनका शिकार हो गया हूं, इस बीमारी का। यही बीमारी अध्यात्म में खींची जाती है। मतलब किसी के आवेग बाहर निकल रहे हैं और हम ये मानने लगते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। अब समझने वाली बात क्या है, तो फिर हमें करना क्या चाहिए? और ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो उनमें हमें क्या फायदा होता है? अब दूसरी बात समझने की यहाँ जरूरत है। पहली बात तो हमने समझ ली कि भाई ये आवेग बाहर आता है। अब कुंडलिनी शक्ति वास्तव में एक चेतना को उच्च स्टेज में लाने की स्थिति है। हमें जागृत रहना है चित्त स्थिति में। मन के ये सब आवेग है, वो स्मृतियों के हो सकते हैं या चेतन माइंड के हो सकते हैं। हम अपना स्वरूप भूलकर उनके साथ एकाग्र हो गए हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें हमारे स्वरूप में रहना है, चित्त स्वरूप में रहना। अब व्यक्ति जब वो चित्त स्वरूप में जाएगा तब धीरे धीरे उनकी जो ऊर्जा है ना वो ऊपर उठेगी, क्योंकि वो ये जो इमोशन है उनके साथ चेतना जो अपना अभिव्यक्ति खो बैठी है, उनमें से हटकर वो अपनी अभिव्यक्ति फिर से वापस ला देगी। इसीलिए वो ऊपर उठता है। ऊपर उठने का जो मेन फंडा ये है
हम देखें जब भी कुंडलिनी शक्ति की बात आती है, चक्र की बात आती है, तब हमारे सामने जो चित्र होता है वो कैसा होता है। यहाँ ऊपर सहस्त्रसार चक्र है, फिर यहाँ बीच में अग्ना चक्र है, फिर विशुद्ध चक्र दिखाई देता है, फिर अनाथ चक्र दिखाई देता है, फिर मणिपुर, मूलाधार, इनसे ऊपर मणिपुर से नीचे मूलाधार के बीच में स्वाधिष्ठान चक्र। इस तरह से अलग अलग चक्र हमारे सामने दिखाई देते हैं। प्रत्येक चक्र जो है उनमें अलग अलग भावना के केंद्र है। अब व्यक्ति जब इस भावना को कंट्रोल कर लेगा, उनसे ऊपर उठ जाएगा, अपनी चेतना में रहने लगेगा, सहजता से देखने लगेगा, सहजता से समझने लगेगा, अपने पूरे शरीर को एकदम आनंद से भरा हुआ चेतनवंत महसूस करने लगेगा। कोई ऐसे आवेग में नहीं, क्रोध में नहीं, रोने धोने में नहीं। वो जब समाधिष्ट होता है तब नींद में चला गया हो, तनाव आ गया हो, इस तरह से हिलने डुलने का अनुभव हो, ऐसा कुछ नहीं। एकदम शांत, एकदम चेतनवंत अनुभव होगा अपने स्वरूप का। जागृत स्थिति में रहकर वो पूरे शरीर को, पूरे मन को, बुद्धि को, इस इमोशन को समझ पाएगा। और ये इमोशन जब चल रही है तब भी वो पूरी तरह से जागृत है। आप इनका कंपैरिजन कैसे कर सकते? चलो, ये समझाना बहुत कठिन है इस स्थिति का, लेकिन हम थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए नींद में कोई व्यक्ति चला गया, तब नींद में चला गया तो वो उनका आपा खो बैठा, मतलब अपना जो भान है पूरी तरह से भूल गया शरीर को। अब यहां पर बात क्या होती है समझे, जो कुंडलिनी जागरण की अवस्था है उनमें धीरे धीरे आप ऊपर तो उठते हैं, लेकिन जागृत रहकर। अचेतन माइंड की पकड़ में आकर नहीं। क्योंकि वरना तो क्या होगा कि हम कुंडलिनी जागृति को भूत लग गया, आत्मा आ गई, ऐसा मानने लगेगी। कोई व्यक्ति रोड पर जा रहा है, चिल्लाने लगता है, तो हम ये कहेंगे कि भाई देखो इसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। तो इतने बड़े ग्रंथ को इनके साथ, इस स्थिति के साथ कंपैरिजन करना कैसी बात हो गई। और हमने जो प्रतिमाएं देखी है, हमने जो पुराणों में देखा है, भगवान श्री कृष्ण जब जागृत स्थिति में थे, चेतनवंत स्थिति में थे, तो उसने भगवत गीता हमें दिखाई, बताई, सुनाई, अर्जुन को सुनाई, अर्जुन को भगवत गीता कही। भगवान चिल्लाने लगे, इस तरह से हिलने डुलने लगे, ये सब भगवान ने नहीं किया। और जो जो योग शास्त्र में भी ये सब श्लोक आते हैं, पतंजलि योग शास्त्र में आप पढ़ लेना, उसमें भी इस तरह से साधक अपना आपा खो बैठता है, इस तरह से नाचने लगता है, ऐसी बात नहीं है। चेतनवंत रहना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस साधना में। और ऊपर उठना, तिरस्कार के भाव को, क्रोध के भाव को, वासना के भाव को समझना कि भाई ये मन के घेरा है। जैसे आप उसे समझना शुरू करेंगे ना, समझकर देखेंगे, वो अपने आप गायब हो जाएगी। वेदांत में जो माया का सिद्धांत यही है कि जब व्यक्ति ज्ञान से अभिरंजित होता है, जब व्यक्ति में ज्ञान प्रकट होता है साधक में, तब अज्ञान अपने आप अंधेरे की तरह चला जाता है। अंधेरे को हटाने के लिए
केवल जानना, केवल उजाला जरूरी है। एक दिया, जैसे आप एक दिया जलाएंगे अंधेरा चला जाएगा। जैसे ज्ञान प्रकट हुआ आप उसे सहज मानने लगे, सहज रूप से समझने लगे, वो चला जाएगा। अब आप ये भी कहेंगे कि चलो मैंने मान लिया कि मुझे ये स्थिति आ गई, तो क्यों नहीं आती ऐसी स्थिति? क्योंकि आपने मन से माना है, अनुभव से नहीं। ये माना भी कैसा है? अपनी पूर्व धारणा को बरकरार रखकर, एक और रखकर हमने माना है। उन पर पूरी श्रद्धा हमें नहीं है। हमें ये विश्वास भी नहीं है कि हम चेतनवंत है, लेकिन हमने, कोई ने कहा, हमने मान लिया। तो ध्यान साधना है वो इसलिए कराई जाती है, एक स्थान स्थिति में बैठकर, पद्मासन में बैठकर जो बात आती है हमारे सामने ध्यान साधना की उभर कर, कि उसमें हम थोड़े थोड़े ऊपर उठते जाए, डिटैच होते जाए, समझे अपने इस अलग अलग प्रकार के इमोशन को। बहुत बार आपने ऐसा कहीं पर सुना होगा कि स्पिरिचुअल गुरु ऐसा कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन अकेला अपने आप को छोड़ दे, वरना किसी के साथ मिले भी नहीं, कुछ पढ़े भी नहीं, बस एक कमरे में बैठ जाए और देखे कि हमारे भीतर का क्या है, बाहर निकलने दे। और जो जो इमोशन बाहर आती है उसे रोके भी नहीं और उनमें एकाग्र भी ना हो, तो धीरे धीरे ये चिल्लाना है, ये सब आपको महसूस हो सकता है। कभी कभी व्यक्ति अजीबो गरीब क्रियाएं करने लगता है, टेंशन लेने की। आप ऐसा समझे कि भाई ये सब एक मेमोरी के रूप में है। जितने लंबे समय तक आप ये समझते जाएंगे, प्रबुद्ध स्थिति घटित होती जाएगी, और फिर आगे क्या होगा वो आपको स्वयं तय करना है। ये बात है। बात केवल इतनी है कि जो गुरु होते हैं, कोई भी गुरु आप पकड़े, ऐसी बात नहीं है। गुरु आपको रास्ता दिखाएगा कि यहाँ पर आपको चलना है, फिर आपको स्वयं चलकर देखना है। यहाँ ज्ञान की शुरुआत है। बैठे बैठे शांति से, बैठे बैठे सोफे पर बैठकर शांति से खाना खाते खाते हम वीडियो देखते कि भाई हाँ ऐसी चेतन स्थिति होती है, हाँ ऐसा अनुभव होता है, हाँ मुझे भी हुआ। ऐसी बात नहीं, हमें स्वयं जाना होगा। हमें स्वयं अनुभव करना होगा, और जहां जहां हम अटके हैं वो इस नृत्य का है, ऐसा मानना होगा। इसलिए नेति नेति कहा, गुरुदेव मुझ पर क्रोध हावी हो गया। भाई देखो, क्रोध मन का है, तुम देखो क्रोध को देखो। अरे कल मुझे क्रोध आया था, कल मुझे वासनाएं आई थी। वासना में क्या है? शरीर का है ये सब। फिर से शांत हो गए, काम करते करते भी शांत, चित्त स्थिति धीरे 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 धीरे। ये ऐसी बात नहीं कि मैंने ये बता दिया कि आपको ये हो गया और हो गया, ऐसी बात नहीं है। और मुझे मानने लगना, ऐसी बात भी नहीं कि गुरु मैंने आपको बना दिया, ऐसी बात नहीं। आप कोई भी व्यक्ति के पास जाए, कोई भी शास्त्र के पास जाए, आपका विकास हो, यही मेरे लिए काफी है। तो ये सब जो है कुंडलिनी जागृति में आजकल चल रहा है, उसे हम देखो, यहाँ नकारना, किसी की निंदा करना ऐसी बात नहीं है, लेकिन मूलभूत बात को समझना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें समझना चाहिए, क्योंकि अज्ञान सबसे बड़ा दुख है। अगर कोई व्यक्ति इसी को साधना मान बैठे, तो मैंने ऐसे भी कमेंट देखे
प्रश्न पूछते हैं साधक कि भाई मेरे बगल में एक मेरा ही फ्रेंड रहता है, वो किस योग स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाता है और इस तरह से उनका पूरा बॉडी हिलने लगता है, डुलने लगता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं होता, तो क्या है? मैंने कहा भाई टेंशन मत लो, उनके जीवन में पुराने समय में ये सब घटित हुआ होगा। और दूसरी बात ये भी है कि जब ऊर्जा एकाग्र होती है, एक केंद्रित होती है, तब वो इधर उधर जाने लगेगी। ये सब ऊर्जा की बात है, ऊर्जा की बात है, संस्कार की बात है पुराने। हालांकि ये पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो साधना की शुरुआत तो है, हम ये कहेंगे चलो, इसे नकारना नहीं, लेकिन उन्हें ही मान लेना ऐसी बात नहीं। जैसे जैसे आप उसे सहज मानते जाएंगे ना, आप ऊपर उठते जाएंगे, और जैसे ऊपर उठते जाएंगे ये सब कम होता जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि साधक ये कहता है कि भाई मुझे पहले ये सब हो रहा था, आज नहीं हो रहा, तो क्या मेरी साधना अब छूट गई है? देखो, उल्टी विपरीत इफेक्ट हो गई। जब साधना वास्तव में स्थिर हो रही है तब हमें यह लगने लगता है कि साधना में हम आगे नहीं बढ़े, क्योंकि हम ज़्यादातर मामले में कोई एक दृश्य में, कोई ऐसे अनुभव में ही विश्वास रखते हैं। जो चित्त स्थिति है वो अभी तक अनुभव में नहीं आई और हम ऊपर उठे भी नहीं हैं, तो हमें ये सब जो स्थितियां है वही साधना लगने लगती है, साधना की सिद्धि लगने लगती है। तो हमें ये राजमार्ग पर जाना है, इसीलिए कोई भी एक ग्रंथ का सहारा लेना आवश्यक है। गुरु प्रदेश से भी आप जुड़ सकते हैं, लेकिन उनमें भी अंधा नहीं। देखो ये भी है, कभी एक गुरु को मान लिया, बस हमने मान लिया, ये बात है ही नहीं। गुरु को माना मतलब हम जहाँ अटक रहे हैं वहाँ से थोड़ा बहुत हमें गाइडेंस मिले, इतना ही, हमें तो आगे है तो हमें ही बढ़ना है। माना मतलब उनकी पूजा करने लगे, उसे मानने लगे, उनको फूलहार चढ़ाने लगे, उनकी फोटो रखने लगे, ये सब तो केवल एक भाव जगाने के लिए है। और हमें ऐसे गुरु बनना भी नहीं है। हमें मित्र की तरह भी आप देख सकते हैं।